धनबाद भाकपा माले ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। 1 नवंबर 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलसी रोड हीरापुर स्थित सम्राट चौधरी के आवासीय कार्यालय में हुई, जहां पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में पार्टी ने विकास, स्थानीयता, रोजगार, झारखंडियों के अधिक जल जंगल जमीन की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के बजट में वृद्धि जैसे मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया। भाकपा माले ने स्कीम वर्करों को नियमित करने, पर्यावरण संरक्षण और झारखंडी हितों की सुरक्षा को भी प्रमुख मुद्दों के रूप में रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से भाकपा माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य कामरेड आनंद महतो, कामरेड हलधर महतो, राज्य सचिव कामरेड मनोज भक्त, जिला सचिव कामरेड बिंदा पासवान, जिला सह सचिव कामरेड कार्तिक प्रसाद, राज्य सदस्य कामरेड सम्राट चौधरी, कामरेड नकुल देव सिंह, कामरेड राणा चड्डाराज, कामरेड विजय पासवान और कामरेड करण पासवान उपस्थित थे। इस अवसर पर भाकपा माले नेताओं ने चुनाव में जनता के हितों की रक्षा का संकल्प लिया और झारखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। संवाददाता रविशंकर प्रसाद, धनबाद। देखिए, ये जो झारखंड विधानसभा 24 हो रहा है वो यहाँ झारखंड के लिए बहुत ही निर्णायक किस्म का चुनाव है। और ये हमारा जो संकल्प पत्र चुनाव में हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी क्या दिशा है, उसका जिक्र हमने संकल्प पत्र में किया है। और इसमें 5 प्रमुख बिंदुओं को हम लोगों ने उठाया है। एक तो पहला है कि जिस तरह से झारखंड के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर मोदी सरकार लगातार हमला करते रही, तो वो एक तरह से जब डबल इंजन की सरकार थी तो जो बुनियादी यहाँ झारखंड की जो झारखंडियत का बुनियाद था कह सकते हैं, जो आदिवासियत का, जो मूलवासियत का यहाँ का बुनियाद था, उस पर हमला किया। CNT SPT एक्ट पे हमला किया गया। गैर मजरूआ लैंड को वो छीन करके उसको लैंड बैंक बनाया गया और जिससे लाखों किसान झारखंड के जो है अपने जमीन से वंचित हो गए। और यहाँ का जो वनाधिकार था उस वनाधिकार को भी संकुचित कर दिया गया। तो जो वन में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवार अभी विस्थापन के सामने खड़ा। पहला तो है कि झारखंड की जो 5वीं अनुसूची है उस पे अधिकार हुआ है, उस पे जो हमले हुए हैं इसके खिलाफ यहाँ हम लोग आवाज उठाएंगे। और यहाँ अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से यहाँ बनेगी, और हम लोग जितने भी जो प्रावधान है उसको सख्ती से 5वीं अनुसूची का लागू कराएंगे। दूसरी बात है कि झारखंड को अडानी खंड बनाया जा रहा है। तो झारखंड को अडानी खंड बनाने की जो साजिश है उसको झारखंड की जनता सफल नहीं होने देगी। और इसका जवाब भाजपा के करारी पराजय से, करारी हार से यहाँ की जनता देगी। यहाँ देखिए, गोड्डा तो पहले ही गोड्डा का एक बड़ा हिस्सा ले लिया है। वहाँ का गंगा का पानी हो, जमीन हो, और सारा कुछ वहाँ अडानी को दिया गया। लेकिन बिजली जो है वो बांग्लादेश को दिया गया था। यहाँ पे अभी हजारीबाग में बड़का गांव लिया जा रहा है जहाँ कोल माइंस के नाम से अडानी ले रहे हैं। वहाँ हमारे सांसद गए थे और हम लोगों ने वहाँ के जो विस्थापित हैं उनके साथ हम लोग अपनी एकजुटता जाहिर की। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये कॉरपोरेट का झारखंड नहीं है, ये झारखंडियों का है, ये मूलवासियों का है, ये यहाँ के मजदूरों का झारखंड है। तो ये दूसरा है। तीसरा है कि यहाँ जो कॉरपोरेट को दे करके कोल माइंस वगैरह, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि यहाँ जो लाखों रोजगार का सृजन हुआ है वो लाखों रोजगार यहाँ राष्ट्रीयकरण के बाद हुआ था। यहाँ HEC जैसी फैक्ट्री थी, अभी वो तमाम फैक्ट्रियां मरनासन है। कोयला, पूरा कोयला खदान, कोयला बेल्ट, सारा कुछ जो है निजी हाथों में दिया जा रहा है। यहाँ रोजगार नहीं है, तो रोजगार के सवाल को और जो स्थानीयता को उलझाने की कोशिश की गई है,
केवल रघुवर दास ने जो 85 की स्थानीयता दी थी, उसको बचाने के लिए तमाम न्याय संगत जो नीति यहाँ बनाई गई, विधानसभा के जरिए पारित की गई, राजभवन के जरिए, या फिर न्यायिक प्रक्रियाओं के जंजाल में उसको फंसा दिया गया। तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाला जो विधानसभा, जिसमें भाकपा माले के विधायक जीतेंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें निश्चित रूप से यहाँ स्पष्ट स्थानीयता नीति और रोजगार की गारंटी हो, सभी नौजवानों के लिए सुरक्षित नौकरी की गारंटी हो। हम इस दिशा में, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, ये है। चौथा है, जो पूरा जो स्कीम वर्कर है, स्वास्थ्य शिक्षा का पूरा क्षेत्र आप देखिएगा, वो सारा सहिया पारा शिक्षक हो, उनको 10,000 से भी कम वेतन मिलता है। 2,000 में रसोईया खटते हैं, उन तमाम लोगों का कम से कम 15,000 मंथली हो न्यूनतम वेतन, और यहाँ का मनरेगा का बढ़ाया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे, और साथ ही सभी प्रखंडों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे कॉलेज हो, परिवहन की व्यवस्था हो, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था हो। ये इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, और राशन और आवास बिल्कुल बिना किसी बाधा का सबको मिलना चाहिए। और पांचवा बिंदु हम लोग का ये है कि यहाँ पूरा आप देखिएगा, कोयलांचल हो या कहीं भी जाइए, तो मलबों का ढेर हो गया। पूरा जो है कोयला निकाल करके मलबा का पहाड़ खड़ा कर दिया जा रहा है, मलबा का। वो चाहे लोहांचल जाइए, सिंहभूम जाइए, संथाल परगना जाइए, तो ये पूरा पर्यावरण जो झारखंड का नष्ट किया गया है, जो पूरा पारिस्थितिकी यहाँ का नष्ट किया जा रहा है, नदियाँ जो यहाँ बर्बाद की जा रही है, इस सवाल को भी हम लोग पूरी गंभीरता के साथ उठाएंगे और इसको लड़ेंगे, और झारखंड की पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे विधायक जीतेंगे, वो मासस में रहे हों, भाकपा माले में रहे हों, हम लोगों ने शहादतें दी है, हमारे साथी लोग जेल गए हैं, हमारे साथी लोगों पे झूठा मुकदमा हुआ है, लेकिन हम लोग कभी भी जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। और ये लड़ाई, ये सदन में लड़ना, जनता के हित के लिए सड़क पे लड़ना, इसको हम और ऊंचाई देंगे, और हम जनता के संघर्षों और जनता के अधिकारों की सबसे बुलंद आवाज है झारखंड में। इसलिए हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि यहाँ जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने 4 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार खड़ा किया है। निरसा से अरूप चटर्जी हैं, सिंदरी से चंद्रदेव महतो हैं, बगोदर से विनोद सिंह हैं, और राजधनवार से राजकुमार यादव हैं। इन चारों प्रत्याशियों को पूरी बहुमत के साथ, बहुत मतों के साथ विजयी बनाएं, और यहाँ झारखंड में इंडिया गठबंधन और ये चुनाव भी उचित संदर्भ में यह हम बहुत धनबाद में देखते हैं कि उद्योग हो, खेती हो, वन हो, सबका संतुलित रहते हुए भी यहाँ के जनता का आर्थिक स्थिति संतुलित नहीं है। ये सारा तमाम रहते हुए भी यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं रोटी के लिए। तो इसलिए ये लड़ाई हमारे न्याय के साथ साथ आदिवासी के खिलाफ के साथ रोजी रोटी का भी लड़ाई इसमें संलग्न है। शिक्षा का भी हमारा जो आंदोलन आज जो उसका स्तर जो गिरते जा रहा है, उसका स्तर को संभालने का हमारा आंदोलन है। चिकित्सा की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि देश का सबसे प्रदूषित जिला में से धनबाद भी आता है। इसलिए यहाँ लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, लेकिन विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, रोग की संख्या लगभग 70% रोग आपका गांव में होता है। लेकिन चिकित्सक वहाँ नाम बात देते हैं, जो भी पोस्टेड हैं
वो भी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, गाँव में नहीं रहते हैं। तो इस लड़ाई को भी आम जनता जो आज माने चिकित्सा से दूर है, उसे चिकित्सा उपलब्ध करने की लड़ाई ये हम लड़ते आए हैं और लड़ाएंगे। मूल स्वरूप में यही कहना चाहते हैं कि आज जो ये फांसीवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा लड़ाई है, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा के लिए हम लोगों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई केवल हम इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जनता लड़ रही है और जनता इसमें जीतेगी। इंडिया गवर्नमेंट धनबाद के छओं से इंडिया गठबंधन धनबाद के छओं से जीतेगी। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 5 साल आपकी ही सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, क्या लगता है राज्य सरकार ने कुछ काम नहीं किया है? आप जिस तरह की बातें उठा रहे हैं कि चिकित्सक गांव में नहीं रह रहे हैं, प्रदूषण का मामला आप उठा रहे हैं, शिक्षा का मामला उठा रहे हैं, तो राज्य सरकार क्या लगता है विफल रही है क्या? अच्छा, मेरा ये सवाल ये था, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा का उठा रहे हैं और स्वास्थ्य का उठा रहे हैं कि गाँव में चिकित्सक नहीं रहते हैं, तो प्रदूषण का जो मामला उठा रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार 5 साल से आपकी सरकार थी यहाँ पर, तो क्या लगता है राज्य सरकार काम नहीं की है क्या इस क्षेत्र में? देखिए, राज्य सरकार तो अगर हम ये करेंगे तो ये सरकार का भी जो रवैया है, इसका बुनियाद डाला है बीजेपी ने, भाजपा ने, क्योंकि झारखंड जब बना उस समय भाजपा का ही सरकार बना और ये 24 साल में सबसे ज़्यादा समय भाजपा का ही सरकार रहा। तो जो बुनियाद डाला गया है उस बुनियाद को मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और ये हेमंत सरकार उसको मॉडिफाई करने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते अब एनडीए जो गठबंधन है उसको काफ़ी दुख है, क्षोभ है और आक्रोश व्यक्त कर रहा है, लेकिन आम आदमी का सहयोग हेमंत सरकार को मिल रहा है।